स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मोशन का जो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं बाय ग्राफिकल मेथड उन्हें करने जा रहे हैं। उसमें हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने वाले हैं। आज फर्स्ट हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे, यानी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसमें जो ग्राफ सेम रहेगा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। वही ग्राफ जो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया, सेम ग्राफ यूज होना है यहाँ पे भी। देखो, यानी यहाँ पे भी वेलोसिटी इनिशियल ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं है, यू है एट पॉइंट ए पर। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर की है वो अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के अंदर है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में यूनिफॉर्म रेट से चेंज आ रहा है। चेंज तो आ रहा है बट यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है। So in this method also the object is moving under uniform acceleration motion, and let initial velocity is symbolized by the symbol u, final velocity by the symbol v, time t, acceleration a, and distance covered। यहाँ पे एक नई बात आएगी, distance covered। distance covered is equal to आएगा s। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में एक ट्रिक है उसको हल सोल्व करने की। फर्स्ट में हमने यूज की थी ट्रिक एक्सेलेरेशन की, यहां यूज करेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस कवर्ड मैंने आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया था तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो उस लाइन के स्लोप के अंडर में जितना भी एरिया कवर होता है उसके द्वारा निकलती है। यानी अब इसमें जो ए बी है, लाइन ए बी, ये लाइन ए बी के अंडर में जो एरिया कवर कौन सा हुआ है, ये सारा एरिया ओ ए बी सी, सारा एरिया जो कि एक ट्रेपीजियम की फॉर्म है उसका एरिया डिस्टेंस कवर्ड के बराबर आएगा। यानी डिस्टेंस कवर्ड क्या बनेगा, एरिया किसका, ट्रेपीजियम का। कौन से ट्रेपीजियम का, ओ ए बी सी का। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में। तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका नाम क्या होगा ए बी डी, प्लस एरिया क्या होगा रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल होगा अब, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या बनेगी ए डी और हाइट क्या बनेगी इसकी, वही फिर से बी डी। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ओ ए और ब्रेड्थ क्या हो गई ओ सी। अब यहां पर जो जो वैल्यू ग्राफ की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर नहीं है उनको हम रिप्लेस करेंगे उससे। अब एडी वैल्यू ग्राफ की इस लाइन पर कहीं पर भी नहीं है, एडी बराबर में ओसी के है। जो एडी बराबर में यहां पर किसके बराबर में है, एडी इक्वल टू ओसी के बराबर है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर है, उसकी वैल्यू टी के बराबर है उसकी वैल्यू। ऐसे ही बीडी क्या बनेगा, इंटू ए सी, बीडी बनेगा सी बी माइनस सी डी, और सीबी की वैल्यू बराबर है ओ ए के, और ओ ए की वैल्यू ग्राफ पे क्या है, यू के बराबर है। और सीबी की वैल्यू है ओ ई के बराबर, ओ ई ग्राफ पे तो सी से लेकर बी, ओ सी बी इक्वल टू क्या हो गया ओ ई, सी बी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू वी इक्वल टू वी। और सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है ग्राफ पे किसके बराबर है, ओ ए के। सी डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू हो गया यू, ये सी डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, यू हो गया। अब हमने यहां वैल्यू रिप्लेस की, यहां पे क्या आएगा, ये तो ओ ए है इंटू ओ सी, दोनों ही हमारे ग्राफ की लाइन के ऊपर है। यहां से वैल्यू क्या आएगी अब 1/2, ए सी की वैल्यू क्या है टी, इंटू सी बी की वैल्यू क्या है वी, सी डी की वैल्यू क्या है यू, प्लस ओ ए की वैल्यू क्या है यू, और ओ सी की वैल्यू क्या, ग्राफ पे देखो ध्यान से, ओ ए की वैल्यू ओ ए क्या हो गई यू, ओ सी क्या हो गया टी के बराबर टी। इसका मतलब क्या बन गया अब यहां से, ये ध्यान से देखे तो 1/2 इंटू टी v माइनस यू प्लस यू टी। अब यहां पर आने के बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की वैल्यू पुट करनी है इस टी की जगह।
इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं इस पार्ट को। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगी, v इज इक्वल टू क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो v माइनस यू प्लस v माइनस यू इज इक्वल टू at। यानी कि हम क्या करेंगे, t की वैल्यू छोड़ देंगे, t हम पुट करेंगे नंबर थर्ड इक्वेशन में, यहां v माइनस यू पुट करेंगे पहले भी हम, t की वैल्यू हम ना नंबर थर्ड में पुट करेंगे, नंबर थर्ड इक्वेशन में हम यहां पुट करेंगे v माइनस यू की वैल्यू क्या बनेगी, फ्रॉम, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या बना, v इज इक्वल टू यू प्लस at। सो v माइनस यू इज इक्वल टू at। तो v माइनस यू की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देंगे हम, तो इससे वैल्यू क्या बनेगी यहां से, अब देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटू at प्लस ut। तो यहां से अब ये क्या बन गई, यहां से क्या बन गया वैल्यू, यहां से अब s इज इक्वल टू ut में आगे लिख दिया, आगे लिख दिया ut मैंने, प्लस 1/2 a इंटू टी क्या बनेगा, टी स्क्वेयर। तो ये क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। थैंक यू।